आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको सिखाऊंगा फॉर्मूला रेफरेंस या सेल रेफरेंस। देखिए, फॉर्मूला रेफरेंस या सेल रेफरेंस बेसिकली तीन तरह का होता है। पहला रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा एब्सोल्यूट रेफरेंस और तीसरा मिक्स्ड रेफरेंस। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। जिस तरह से हम बेसिक से एडवांस की तरफ धीरे धीरे मूव करेंगे, वैसे ही मैं आपकी नींव को, बेस को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता चला जाऊंगा। इसलिए मैं आपको बेसिक से एक एक चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम वन सेल टू अनदर इट्स चेंज। अगर मैं किसी फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, या तो मैं रो में कॉपी करता हूँ या तो मैं कॉलम में कॉपी करता हूँ, तो जिन सेल एड्रेस को लेकर मैंने फॉर्मूले को अप्लाई किया है, वो सेल एड्रेस भी रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू मूव करते हैं। यहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह से। तो आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 3 और अलग लोकेशन यहां पर लिख दिया मैंने 7। अब फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर इसका सम करता हूं, तो अगर मैं इक्वल टू के बाद 3 प्लस 7 लिखता हूं, तो ये 10 आएगा कि नहीं आएगा? ये 10 आएगा ना फ्रेंड्स। ये देखिए 10 आया। लेकिन क्या इस 3 और 7 का इस सेल और इस सेल से कोई भी रिलेशन है कि नहीं है? इससे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये 3 जिस घर में है और ये 7 जिस घर में है, उस सेल का एड्रेस, उस सेल का रेफरेंस मैंने लिया ही नहीं है। मैंने तो यहाँ पर ये स्टैटिक वैल्यू ली है, स्टैटिकली मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो ये स्टैटिक है, डायनामिक नहीं। अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं 4 लिखता हूँ, तो ये 11 होगा क्या? ये 11 नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टैटिकली वैल्यू को ऐड किया है, सेल के एड्रेस को नहीं लिया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई फॉर्मूले को अप्लाई किया कीजिए, तो वहां पर सेल रेफरेंस को लिया कीजिए, सेल के एड्रेस को लिया कीजिए, ताकि वो डायनामिक बने, स्टैटिक नहीं। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसको अभी मैं रिमूव करके यहाँ पर ले रहा हूँ। अच्छा, एक चीज आप देखिए, ये जो 4 है, ये किस घर में है? यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और नेम बॉक्स में देखिए इसके घर का नाम क्या है। I4, I कॉलम और 4th रो। ठीक इसी तरह से इसका एड्रेस क्या है इस 7 का? L6, L कॉलम और 6th रो। तो जब भी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, तो आप एक बेस समझ लीजिए कि उस सेल के एड्रेस को लेकर, उस सेल के रेफरेंस को लेकर ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सम करता हूँ, अभी मैं सम फंक्शन नहीं बता रहा, अभी मैं आपको डायरेक्ट ये सेल का एड्रेस ले रहा हूँ प्लस इस सेल का एड्रेस ले रहा हूँ, और इसको जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये देखिए 11 आ रहा है। अब यहाँ पर कुछ भी चेंज करने पर ये रिजल्ट डायनामिकली चेंज होगा। देखिए यहाँ पर 3 लिखा तो ये 10 हो गया, यहाँ पर अगर 5 लिखता हूँ तो ये 12 हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने सेल के एड्रेस को पिक किया है, सेल के रेफरेंस को पिक किया है। अब यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है फॉर्मूले को कॉपी करने पर? अब आप देखिए, अगर इस फॉर्मूले को मैंने कंट्रोल सी से यहाँ कॉपी किया और नीचे यहाँ पर, तो ये रो में नीचे मैं मूव कर रहा हूँ ना, 7th रो से 8th रो में आ रहा हूँ। यहाँ पर कंट्रोल वी अगर मैंने कर दिया तो ये 0 क्यों आ रहा है फ्रेंड्स? ये 12 क्यों नहीं आ रहा फ्रेंड्स? इसको आइए समझते हैं। जब किसी फॉर्मूले को रो में नीचे कॉपी किया जाता है, तो उस फॉर्मूले में जिन सेल रेफरेंस को लिया गया है, जिन सेल एड्रेस को लिया गया है, वो भी रो में नीचे मूव कर जाएगा। यहाँ पर देखिए F2 करके मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस सेल एड्रेस को यहाँ पर लिया गया है, और नीचे F2 करके मैं अब दिखा रहा हूँ। इस फॉर्मूले को अगर मैंने रो में नीचे कॉपी किया है, तो सेल एड्रेस भी नीचे कॉपी हो गया होगा। ये देखिए, ये इस वाले सेल से एक रो नीचे मूव कर गया, इस वाले सेल एड्रेस से एक रो नीचे मूव कर गया। क्यों? क्योंकि एक रो नीचे मैंने फॉर्मूले को कॉपी किया फ्रेंड्स। इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक इसी तरह से अगर इसको
कंट्रोल सी करके मैं राइट में कॉलम की तरफ मूव करा दूं, कंट्रोल वी कर दूं, तो एक कॉलम सेल एड्रेस भी राइट में मूव कर जाएगा फ्रेंड्स। यहां पर देखिए ये है, और इसके राइट में जब मैंने इसको कॉपी किया तो एक कॉलम राइट में सेल एड्रेस भी मूव कर दिया फ्रेंड्स। ये हो गया ऑटोमेटिक। ठीक इसी तरह से अगर मैं लेफ्ट में या ऊपर इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा, यहां पर देखिए कंट्रोल सी से मैंने लेफ्ट में कॉपी किया, तो यहां पर देखिए F2 प्रेस करके मैं दिखा रहा हूं, सेल एड्रेस भी लेफ्ट में एक एक कॉलम मूव कर गया। ठीक इसी तरह से अगर मैं ऊपर यहां से इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके एक रो ऊपर इसको कंट्रोल वी करता हूं, तो यहां पर देखिए सेल एड्रेस भी एक एक रो ऊपर मूव कर गया फ्रेंड्स। इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। आइए इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। इसको रिमूव करके अगर मैं यहां पर कुछ नंबर्स लिख दूं, अगर मैं यहां पर कुछ नंबर्स लिख दूं इस तरह से, फ्रेंड्स कोर एक्सेल की क्लास में मैं आपकी नींव इतनी मजबूत करना चाहता हूं कि एडवांस में आपको कुछ भी दिक्कत सामने पेश ना आए। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसका और इसका सम करना चाहता हूँ, सभी सभी डेटा का, सभी वैल्यूज का मैं सम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इक्वल टू दिस, यहाँ देखिए मैं सेल का एड्रेस पिक कर रहा हूँ, स्टैटिक वैल्यू नहीं, तभी हम इसको डायनामिक बना सकते हैं। और दिस, तो ये 8 आया। अब एक बार ये फॉर्मूला लगाने के बाद रिलेटिव रेफरेंस की हेल्प से, रिलेटिव रेफरेंस की सहायता से ये नीचे कॉपी करेंगे तो ये सभी प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये सभी प्लस हो गया, 3 7 10 4 8 12 5 9 14। ये कैसे हो रहा है? अगर मैंने इस फॉर्मूले को नीचे एक रो में नीचे डाउनवर्ड्स मूव कराया, तो यहाँ पर देखिए सेल का एड्रेस भी एक नीचे पिक कर लिया इसने। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक नीचे पिक कर लिया इसने। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू ये इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। When we copy the formula from one cell to another, it's changed। अगर हम किसी फॉर्मूले को एक सेल से दूसरे सेल पे कॉपी करते हैं, तो उसका सेल एड्रेस भी, जहां से हमने उसको पिक किया है, उसका सेल डिफरेंस भी चेंज होता है। इसको रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में प्रो सीरीज की बेसिक वीडियोस की क्लास में, अभी तो मैं साथ में 2 सीरीज चला रहा हूँ। एक मेरे जो एडवांस लर्नर्स हैं उनके लिए मैं अलग क्लास करता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स की, वो भी आप सीखते रहिए। और जब मैं बेसिक का प्रो सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। ये बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाला है। और मिक्स्ड रेफरेंस, वैसे रेफरेंस 8 तरीके का होता है फ्रेंड्स, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये 3 तरीके का होता है। मैं सब एक एक करके आपको सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस की क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।